हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। और यहां से एक्सेस हम ओपन करते हैं और थंबनेल पर तो आपको दिख ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो शानदार टॉपिक है। और यहां से जाएंगे, ये ब्लैंक डाटाबेस है तो इस पर क्लिक करेंगे। हमको चूंकि नया डाटाबेस बनाना है और यहाँ पे डेटाबेस 39 आप चाहे तो यहाँ पर जा करके क्लिक करके और चेंज भी कर सकते हैं नाम। फिलहाल मैं यही रहने देने वाला हूं और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं ये इंटरफेस आता है, फिर आपको जाना पड़ेगा व्यू पे जाके क्लिक करिएगा, फिर डिजाइन व्यू पे जाइएगा और यहाँ पे इस टेबल का नाम हम क्या दे देते हैं, कस्टमर टेबल। यानी कस्टमर वाला जो टेबल है ये हमारी मेन टेबल होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी आ रही है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे कस्टमर आईडी में, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो ये कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कर दिया हमने और इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा हुआ है। और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं। इसमें और भी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। नेम ऑफ कस्टमर फिलहाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर, ठीक है। और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। और भी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। डेट, किस डेट पे परचेजिंग हुई है तो वो डेट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज कर लीजिएगा और यहाँ से व्यू पे, तो ये व्यू हो जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी तो चूंकि ऑटो नंबर रखा है तो ये खुद पर खुद जनरेट करता चला जाएगा। तो ये कस्टमर है राम और डेट परचेजिंग की जो भी है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। दूसरे कस्टमर है सचिन, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे फिर वही डेट, जो भी डेट रही हो तो वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सरिता एक और नाम दे देते हैं, ये इस तरीके से, ये केवल समझने के लिए ऐसा है ना। और ये यहाँ पर जो भी नाम, जो भी डेट आप देना चाहें वो डेट यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो डेट के बेस पे भी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया। तो अभी ये एक हमारी टेबल बनी है, हमने प्राइमरी की कस्टमर आईडी को रखा हुआ है। डेटा टाइप आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से जाएंगे दूसरी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए वापस कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देंगे और ये दूसरी टेबल, तो ये दूसरी टेबल हमारी प्रोडक्ट की टेबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट की और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आईडी आ रहा है तो इस बार हम यहाँ पे प्राइमरी की बनाएंगे प्रोडक्ट आईडी को। चूंकि रिलेशनशिप क्रिएट करानी होती है तो एक समस्या हमारे साथ हमेशा रहती है, तो इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी बाद में चल के लिखनी पड़े हमें तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया और इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। और यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं, तो ये QTY लिख दिया हमने और पहले मैंने क्वांटिटी ही दे दिया है। तो ये नंबर रखेंगे और यहाँ पर इसको बना लेंगे डबल। तो यहाँ पर डी प्रेस करते देखिए डबल भी आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, मतलब एक की प्राइस यानी यूनिट प्राइस यहाँ पे हमें देनी है। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप हमें क्या रखना है, करेंसी रखना है। और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल प्राइस, तो ये हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर PRICE प्राइस। और बस यहाँ से अब आइएगा तो ये जो है आपका, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कैलकुलेटेड, ठीक है। चूंकि मैं अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहा हूं तो यहाँ कैलकुलेटेड मिल जाता है हमको। अदरवाइज आपको ना मिले तो आप क्वेरी भी बना सकते हैं। ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, क्वांटिटी। तो ये हमारा निकल आएगा टोटल प्राइस और बस इसी से टोटल प्राइस आ जाएगा आपका। और अब यहाँ पे टैक्स, ठीक है। तो टैक्स हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, इसको नंबर बनाएंगे और नंबर बना करके इसको बनाएंगे डबल। तो यहां पर आप देखिए फील्ड प्रॉपर्टी में आगे से डबल जरूर बना लीजिएगा और यहां पर इसे बना लीजिएगा परसेंटेज। क्या बनाइएगा, परसेंटेज, ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज जरूर बना लीजिएगा। और यहाँ पे टैक्स अमाउंट, तो यहाँ टैक्स अमाउंट में कितना लगा वो भी कैलकुलेट करके ये हमें देगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से चलेंगे, कैलकुलेटेड जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पे टोटल प्राइस के अंदर अब देखिए यहाँ पर TOTAL टोटल अंडरस्कोर प्राइस PRICE प्राइस हो गया। और इसको बंद करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे, TAX, ये टैक्स हो गया। और इसको यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करके यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ यस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से आपको शो होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक फील्ड जो कॉमन थी कस्टमर आईडी वो नहीं डाली गई है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कस्टमर
अंडरस्कोर आईडी, और ये जो डेटा टाइप होगा ये नंबर हो जाएगा, ऑटो नंबर चूंकि यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है नंबर रख लीजिएगा आप, और बस अब यहाँ से आप प्रोडक्ट आईडी डालते चलिए, R001 ये प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो सपोज कीजिए प्रोडक्ट का नाम है लैपटॉप, ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ लेनोवो, तो ये लैपटॉप का नाम है। और क्या कमाल का लैपटॉप बनाती है ये चाइना की कंपनी, तो अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 क्वांटिटी है और एक की प्राइस है, तो यूनिट प्राइस। अभी तो एआई के चलते और भी तमाम रैम वगैरह की दिक्कतों के चलते प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे 70,000 प्राइस रखा है, सॉरी ये प्राइस है एक की, और इसके हिसाब से 5 की प्राइस यहाँ आ गई है। और इस पर टैक्स भी लेगी भारत सरकार, तो टैक्स कितना लेगी, तो यहाँ पे 18% मैंने टैक्स लगा दिया है, तो टैक्स अमाउंट आ गया। बाकी यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको 1 डालना है, क्योंकि वहां पर 1 है तो वही वाला आपको डालना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चेंज हो जाएगी भले ही, लेकिन कस्टमर आईडी चेंज ना हो, लेकिन प्रोडक्ट आईडी चेंज रहेगी। तो यहाँ पे भी लैपटॉप की ही बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर लैपटॉप किस चीज का है, तो ये लैपटॉप है HP का, तो यहाँ देखिए ये चीज चेंज हो गई। और यहाँ पे 2 लैपटॉप की बात करी गई है, तो ये HP का 2 लैपटॉप, और यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 85,000 हो जाएगी, तो ये HP का लैपटॉप, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा एडवांस हो। और यहाँ पे 18% टैक्स कट गया इस पे, और यहाँ पर कस्टमर आईडी सेम रख दिया हमने, तो यहाँ पे तो रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको सेव भी कर लेते हैं हम, और इन दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। तो डेटाबेस टूल्स पे जाकर रिलेशनशिप पे जाके इन दोनों टेबल्स को लेके आएंगे, चूंकि हमारी प्राइमरी टेबल यानी जो पेरेंट टेबल है, तो वो जो है हमारी कस्टमर वाली टेबल है, और इसमें देखिएगा ये कस्टमर आईडी यहाँ पे ये इसी से रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तो ये फॉरेन की है, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप बन रही है 1 to many, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट, तो यहाँ से ओके करते ही ये आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है होम टैब पे। आप डायरेक्टली चाहे तो रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक फॉर्म भी बना सकते हैं, और चलिए हम जो है फॉर्म बना करके चलेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से चलेंगे क्रिएट पर, और पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म विजार्ड से चलेंगे, तो ये विजार्ड से आए, और यहाँ पर हमें कस्टमर वाले टेबल से कस्टमर आईडी नेम और डेट चाहिए, और प्रोडक्ट वाले टेबल से हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस, टैक्स, टैक्स अमाउंट, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सब ले करके फिर हम एक सब फॉर्म बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में रखेंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके क्या करेंगे, फिर यहाँ से मॉडिफाई करेंगे। तो ये हो गया मॉडिफाई, और यहाँ से इसको फिनिश, ठीक है। तो ये जब फिनिश हो जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉम्बो लगा सकते हैं, है ना। फिलहाल इसको हटा देता हूँ, और इसको ऊपर की तरफ मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऐसे, और जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा सेटअप आप चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि फॉर्म में बहुत ज़्यादा सेटिंग करने की हमें फिलहाल तो कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से इसको स्क्रॉल करके बढ़ा घटा सकते हैं, ये देखिए ये आ रहा है। तो जैसे ये बनेगा तो ये ऐसे कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये देखिए प्रोडक्ट आईडी वाला जो ये लेवल है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, और स्क्रॉल करके आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये क्लिक करके, और ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से चलेंगे ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और देन यहाँ से इसको लेके आएंगे। ये देखिए ये प्रोडक्ट आईडी, ये देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा, इसको करना पड़ेगा हमको यहाँ से। तो ये पहले तो इसको छोटा करते हैं, अब इसको खींच के इधर लाते हैं, देख सकते हैं। तो ये सेटिंग करनी पड़ेगी रिपोर्ट बनाते समय भी, और अभी भी। ये लेवल था आपका, लेकिन ये आपका अनबाउंड है, तो इस पे आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, और इसको फिर इधर स्क्रॉल करके लाते हैं ताकि ये लेवल में आ जाए, और फिर ऐसे, ठीक है। और फिर आगे की तरफ यानी इधर की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इधर और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी केवल प्रोडक्ट आईडी और ये 2 ही चीज़ें दिख रही हैं, बाकी की चीज़ें तो इसी में हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा इधर की तरफ, और जैसे स्क्रॉल करके इधर की तरफ जाएंगे तो आपको वो चीज़ें भी दिखाई देंगी। कैसे, ये देखिए
तो ये सब फॉर्म में सारी चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। अब थोड़ा सा इधर उधर करके स्क्रॉल करके इसको देखे उखेंगे तो सारी चीजें दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज दिखाई देगी कोई चीज नहीं दिखाई देगी। तो सारी चीजें देखिए यहाँ पे प्राइस वगैरह भी अब यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये जो स्क्रॉलिंग बटन है इसके साथ जाएंगे जब इधर तो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो इसको भी खींच करके इधर लेके चले आइएगा। ये पूरा एक बार सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ से पकड़ के इसको इधर की तरफ आगे बढ़ते चले आइएगा इधर। ठीक है, ये देखिए कैसे, देखिए इसको इधर थोड़ा रखेंगे हम तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा पूरा दिखना भी शो हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज करेंगे और एक हम क्वेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको सेव कर लिया हमने, रिलेशनशिप को भी क्लोज कर देंगे और यहाँ से अब हम एक क्वेरी विजार्ड से एक क्वेरी बनाएंगे। तो ये क्वेरी विजार्ड पे गए और सिंपल क्वेरी विजार्ड बनाना है। इसमें क्रॉस टैब क्वेरी, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी है, सिंपल क्वेरी बनानी है। ठीक है, कस्टमर वाला टेबल तो हमको चाहिए ही। ठीक है, कस्टमर वाले टेबल में हमको कस्टमर आईडी ये सब तो चाहिए ही। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले टेबल से भी चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, नेम, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, टैक्स अमाउंट, ये सारी चीजें चाहिए। और बाकी यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट करके यहाँ से फिर नेक्स्ट करिए और इसको मॉडिफाई करिए। अब ये चूंकि क्वेरी ही है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और चूंकि हम कस्टमर के बेस पे खोजेंगे और यहाँ पे हम किसके अंदर देखेंगे, हम फॉर्म्स के अंदर देखेंगे। तो ये FORMS फॉर्म्स हो जाएगा। और शायद आप 2007 यूज करेंगे तो ये फॉर्म्स वाला अपने आप ना शो हो तो आप लिख लीजिएगा FORMS पूरा। ठीक है, और फॉर्म का नाम क्या है हमारे, तो हमारे फॉर्म का नाम है प्रोडक्ट टी सब फॉर्म है एक, और एक कस्टमर टी है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। तो ये कस्टमर टी हमें यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर टी वाला नाम उठाइएगा। तो ये कस्टमर टी वाला हमारा है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा के कस्टमर आईडी के बेस पे हम ढूंढेंगे तो ये कस्टमर आईडी हो जाएगा और इसको सेव कर लेंगे इस क्वेरी को। ये हमारी क्वेरी बन गई है। अब इसको सेव भी कर लिया है और अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी क्वेरी बन गई और इसी के आधार पर हमारी रिपोर्ट डिजाइन होगी। तो यहाँ से चल के अब रिपोर्ट विजार्ड पे चलेंगे। तो ये विजार्ड पे आए और अब जो क्वेरी बनाई उसके बेस पे हमारी रिपोर्ट आएगी। तो ये पूरा डिटेल ले लीजिएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ से भी नेक्स्ट करिएगा। कस्टमर आईडी को हम देंगे प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी दे दी हमने, कस्टमर आईडी को ऊपर रखा। नेक्स्ट करेंगे, इसको आउटलाइन में कर सकते हैं आप और नेक्स्ट करके और फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और ये कस्टमर आर कर देते हैं, इट मींस रिपोर्ट, और एंटर कर देते हैं। तो अब देखिए एक बना बनाया कस्टमर रिपोर्ट तो हमारे सामने जरूर आ गया है। फायदा क्या है इसका देखिए, लेकिन इसको अभी बहुत ऑर्गेनाइज करना बाकी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी क्या दी गई है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ कस्टमर वाले टेबल में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि कस्टमर आईडी 1 से स्टार्ट हुई है। तो बस आपको भी यही करना है, यहाँ पे आना है, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ 1 लिखना है और 1 लिख के एंटर जैसे ही करते हैं तो केवल 1 वाला ही डिटेल निकल के आएगा। फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए ये पूरा क्वांटिटी, प्राइस और ये सब चीजें नजर नहीं आ रही हैं तो बहुत फॉर्मेटिंग बाकी है। फॉर्मेटिंग में बहुत समय लगेगा और ये सबसे बोरिंग काम होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से सही होंगी। ये छोटा बड़ा करके देखिए ये इस तरीके से जाएंगे, छोटा बड़ा करेंगे इसको। फिर देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट काफी बड़ा है तो इसको यहाँ से इस तरीके से लेके फिर इधर से छोटा करिए, फिर इसको भी छोटा करिए। ये क्वांटिटी है तो ये यहाँ से इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, ऐसे करिए, है ना। ये प्राइस है तो प्राइस को यहाँ से जाइए और यहाँ से जा करके इसको छोटा करिए। फिर टोटल प्राइस है तो यही सारी चीजें जो हैश करके आ रही थी तो वो पूरा दिख नहीं रहा था शायद, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करिए, देन आप 1 कीजिए, देन एंटर कीजिए। अभी भी देखिए ये प्राइस जो है पूरा शो नहीं हो रहा है। ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसके लिए फिर वापस जाएंगे और इसको भी सही कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो प्राइस है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट आईडी के जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और ये यहाँ पे देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसको इस तरीके से सेटिंग वेटिंग करके और थोड़ा इसको बिल का शेप देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्योंकि अब इसमें इतना बोरिंग काम है कि आपको अगर मैं ये सिखाता चलूं पूरा डिटेल में तो बहुत आपको बेकार लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है ये। दैट्स वाई इसको पूरा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको जरूर ये झलक मिल गई होगी कि ये किस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 एंटर कर देता हूं तो देखिए कस्टमर 2 वाले का तो कोई डिटेल है ही नहीं, फिलहाल हमने डाला नहीं है, अगर डाल देंगे तो वो भी आएगा। ठीक है,
फिर चलते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टमर 1 ही करते हैं तो 1 वाले का आप देखिए अब ये पूरा पूरा शो होने लगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ डेट भी आ जाएगी आपकी, कस्टमर का नेम भी आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। ऊपर शॉपिंग मॉल का नाम लिख सकते हैं आप, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे और ये कस्टमर आर जो आ रहा है इसको हटा देंगे। यहाँ पे कस्टमर आर को हटा करके कुछ और टाइप कर देंगे, जैसे इंडियन शॉप, ठीक है, इंडियन शॉप कर दिया हमने। और अब जब आप इस पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ इंडियन शॉप लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से सेटिंग्स वगैरह करके इसको बाकायदा बना लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।